कोई ज्यादा रोहित शर्मा ने वहां पे 100 मार के भी रोहित शर्मा ने जस्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ज्यादा बड़ी सेलिब्रेशन नहीं करी, बिकॉज देखिए सेलिब्रेशन से ज्यादा ये तमाचा था। आगरकर साहब के लिए और गंभीर साहब के लिए भी बोलना पड़ेगा आपको कि भैया ये क्या बोल रहे थे, नॉन कमिटल है जी रोहित शर्मा, 100 मार दिया, हाईएस्ट स्कोरर इन द सीरीज, 33rd सेंचुरी फॉर रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 58-59 की एवरेज। इस आदमी को बोल रहे थे आप कि नॉन कमिटल है। अभी भूल गए चैंपियंस ट्रॉफी जिता के लाया था, वैसे इसकी ओडीआई में फॉर्म खराब कब हुई है बॉस? चैंपियंस ट्रॉफी में भी फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच था, उसके ऊपर तुमने तलवार टांग दी। अब आओ लड़ लो उससे, कर लो उसको बाहर, किसमें दम है? वो कल भी हिटमैन था, आज भी है, कल भी रहेगा, द ग्रेटेस्ट ओडीआई ओपनर ऑफ ऑल टाइम। एंड वाकई ही ऐसा जवाब मेरे को तो नहीं याद किसी प्लेयर के ऊपर इतना प्रेशर बना गया हो कि जी हम तो देखेंगे इस सीरीज, ये तो टीम सिर्फ इस सीरीज के लिए है, बाद में देखेंगे क्या होता है, 27 के लिए तो अभी नॉन कमिटल है। अब आप इसके पीछे पीछे भागोगे बाय द वे, अब आप इनके पैरों में गिरोगे बाय द वे, बिकॉज आपको ये दिख गया बाकी प्लेयरों से हो नहीं रहा। अभी भी रोहित और विराट आर किंग्स ऑफ ओडीआई, और विराट ने भी 50 मार दिया। तो दोनों ने जैसे तुम्हारी बेइज्जती करी थी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कि हमको निकाल रहे थे, चलो टेस्ट में तो नहीं रह रहे थे, ओडीआई में तुम हो कौन यार? बाकी सबको बता 50वीं इंटरनेशनल सेंचुरी है, 50वीं आज 50th इंटरनेशनल सेंचुरी भी पूरी कर ली रोहित शर्मा ने, और पूरे चपेट मारी है एक जो मैनेजमेंट में सोच रहे थे ना कि इसको प्रेशर लगा के ये तो भैया प्रेशर में चोक कर जाएगा, ये पहले मैच में रन नहीं आए, दूसरे में नहीं आएंगे, तीसरे में नहीं आएंगे, हम बाहर कर देंगे, कहीं नहीं जाने वाला। ही इज हियर टू स्टे, और 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलेगा और रन भी बनाएगा। व्हाट अ सेंचुरी! एक बात याद रखना, ये इसने फिर से एक बार रोहित ने प्रूव करा, जब आपने इस आदमी पे उंगली उठाई है और शक करा है कि यार ये तो ही इज फिनिश्ड, तब इसने आपके मुंह पे तमाचा मारा है। आप याद करो 2024 का वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, सबको लगा मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया, चलो जी रोहित शर्मा का करियर खत्म हो गया। वर्ल्ड कप जिता दिया इसने जाके, फिर से चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, फिर आपने इसको बोला कि नहीं जी नहीं, अब तो हमको शुभमन गिल को कप्तान चाहिए, क्योंकि आपको पता था ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आपने करी बेसिकली चालाकी, यही करी ना आपने। यही पूछ रहा हूं सवाल कि भैया आपने सोचा ऑस्ट्रेलिया में अगर हम रोहित को लेके जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो बहुत अच्छा उसका रिकॉर्ड है, अगर वहां पे चल गया तब तो आप कप्तान चेंज ही नहीं कर पाएंगे, तो जी एशिया कप जीत के फटाफट कप्तान चेंज कर दो, रात के अंधेरे में कर दिया आपने, और उस पर प्रेशर डाल दो कि ये जैसे ही 1-2 मैच में गिरा, नहीं होगा हम बाहर निकाल देंगे। यही साजिश जाल बिछाया जा रहा था ना, इसी पे सवाल उठ रहे थे ना। उसने बोला जितना प्रेशर डालना डाल लो, एक और बार तुमने उस पर शक किया, उसने रख के मारा और हाईएस्ट स्कोरर इन द सीरीज बना, सेंचुरी एक और मार दी, और तुम्हारे मुंह पे तमाचा पड़ गया, और ही इज हियर टू स्टे। तुमने कप्तानी से हटा दिया, और जो भी हो, आज भी रोहित ने प्रूव करा द बेस्ट ओडीआई बैटर ओपनर इन द एंटायर वर्ल्ड इज द हिटमैन रोहित शर्मा। तालियां यार फिर से रोहित शर्मा का 50वां 100 है, क्या डिटर्मिनेशन, 50वां सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब आप देखो एक बार 9th सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 9th सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है, 58 की इसकी एवरेज चल रही है। मुझे बताइए क्या आपने जितनी बदतमीजी करी अगेंस्ट रोहित शर्मा, कौन जवाब देगा? आप नजरें नहीं मिला सकते आज की डेट में रोहित शर्मा से, नजरें नहीं मिला सकते आप। जो बकवास करी है यहां पर चीफ सिलेक्टर ने, जिस तरीके से आके बोला है कि भैया दे आर नॉन कमिटल फॉर 2027, होपफुली दे विल स्कोर, फिर कहीं बोल रहे हैं कि जी आप इन दोनों की बात क्यों कर रहे हैं, बाकी यंगस्टर्स भी उनकी बात कर लीजिए। यार मतलब जो आदमी चैंपियंस ट्रॉफी जिता के आ रहा है, जो आदमी T20 वर्ल्ड कप जिता के आ रहा है, उसको आप इज्जत ही नहीं देना चाहते। आप कैसे एकदम से रूड बिहेवियर आप करने लग गया। हमने वही बोला चलो कप्तान चेंज करना है, वी अंडरस्टैंड कि उम्र हो गई है, यू डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क, खड़े हैं आपके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट शो सम रिस्पेक्ट टू योर लेजेंड्स बॉस। एंड बोलते ना, अगर आप ये भी बोलो रिस्पेक्ट इज नॉट गिवन, इट्स अर्न्ड, हैजंट ही अर्न्ड इट टुडे वंस अगेन? कितनी बार ये लोग अपने आप को प्रूव करेंगे यार? आप लोग बोल रहे हो इनकी बात क्यों कर रहे हो, बाकी को बात करें, और किसकी बात करें, और किसकी बात करें? तो फॉर गॉड सेक अपने लेजेंड से बदतमीजी ना करें। अगर आपके पास पावर भी आ गया ना हाथ में, थोड़ा सा अपनी जबान को कंट्रोल करके बात करें। जब सोच के बात करते ना रोहित शर्मा विराट कोहली के बारे में, सोच समझ के बात करनी चाहिए। ये कोई आसान नहीं है उसके लिए। अगर आप बोलते कि उम्र हो गई, तो भाई आज भी वही खड़ा हुआ है, वही शेर है जो मार रहा है, सारे यंगस्टर फ्लॉप है, 38 वही मार रहा है 100 उम्र के 38 साल की उम्र में भी ऑस्ट्रेलिया की धरती पे इवन किसी, बाय द वे पूरी सीरीज में किसी ऑस्ट्रेलियन ने भी 100 नहीं मारा। ये बात याद रखना, 38 साल की उम्र में वही खड़ा हुआ है बब्बर शेर, जिसने 100 मारा है
स्टार्ट से एंड तक खड़ा हुआ हो, पूरा मैच जिता गया तुम्हें, और सेकंड मैच में भी तुम्हारी इज्जत बचा गया, तुमसे 150 रन नहीं मिल रहे थे, 150 रन ना होता तुम्हारा सेकंड मैच के अंदर जहां 73 मारे रोहित ने। तो कम से कम भाई किसके बारे में बात करो, थोड़ी सोच समझ के तो कर लो। क्या तुम आराम से बोल सकते थे ना यार हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में बिल्कुल है, क्यों नहीं होंगे, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, तुम शुरू हो गए, हम तो जी ये सीरीज देख रहे हैं, इसके बाद देखेंगे क्या होता है, ओ पता चले जी रन आ जाए, 2027 तो जी बड़ी दूर है। ये सारी बातें करने की जरूरत नहीं थी आपको, बल्कि बोलना चाहिए था कि इट वाज अ बिग कॉल फॉर अस। हमने रोहित से भी बात करी, हमने कॉन्फिडेंस में लिया, हमने कप्तान जरूर चेंज कर दिया है, लेकिन इस टीम के सबसे 2 बड़े सीनियर खिलाड़ी यही हमें वर्ल्ड कप जिताएंगे। ये होती है बात इंक्लूजन वाली। तुमने तो टीम में फूट पड़ाने की कोई कसर ही नहीं छोड़ी, ऐसा लग रहा था। तो ठीक है भाई, ग्रेट प्लेयर ही होता है, और अच्छी बात है, आप जितनी मर्जी कर लो, और विराट को भी देख लो, उसमें 60 मार दिया, 2-0 वो 100 मार देते। एक चीज यहाँ पर एक और बात है कि भाई इट इज वेरी वेरी क्लियर थिंग कि एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस ही होता है यार। जो बिल्कुल भी सुशांत भाई ने भी कहा कि इस चीज को जो है वो प्रेजेंट थोड़ा इजीली किया जा सकता था, ताकि सोशल मीडिया पर हर तरफ से जो दबाव आ रहा था, विराट के ऊपर दबाव आ रहा है, रोहित के ऊपर दबाव आ रहा है, और जो रोहित लॉस से नजर आ रहे थे, प्रैक्टिस के बाद अकेले बाहर की ओर जा रहे हैं, ये सब चीजें होनी थी। और एक्सपीरियंस का भाई कोई तोड़ नहीं है पूरी दुनिया में। अब यंगस्टर्स हाँ जरूर है, आपको बनाने हैं, लेकिन जब तक आपके एक्सपीरियंस फेल नहीं हुए हैं, जो बड़े ओहदे पर लोग बैठे हैं, आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी टीम के अंदर, आपके ड्रेसिंग रूम में, हर एक जगह पर कहीं ना कहीं माहौल जो है वो खराब करता है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा स्पेशली रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि 100 बना दिया। आप गंभीर अगरकर पर तो सब बातें कर ही रहे हैं, क्या आप कप्तानी ले सकते हैं उसकी, आप उम्र के तकाजे उसको दे सकते हैं कि उम्र हो गई है, लेकिन आप उसे ये नहीं बता सकते कि रन कैसे स्कोर करके आते हैं। जी देखिए 33वां उसने 100 मारा है आज, 50वीं उसने अपनी इंटरनेशनल सेंचुरी कंप्लीट किया, 18 साल से वो खेल रहा है। तो डोंट टेल रोहित शर्मा हाउ टू स्कोर, ही विल स्कोर, जस्ट स्टे देयर, सिलेक्ट करो उसे, वो तुम्हें बताएगा रन कैसे बनाए जाते हैं, और वैसे ही आप ये देखो इनिंग खेली कैसे है, नॉर्मल इनिंग खेला है, कोई एक गंदा शॉट नहीं खेला, एक गंदा शॉट। प्रेशर के बाद वो जब आया था पिछले मैच में बहुत स्ट्रगल की थी, क्यों? क्योंकि पिच ही ऐसी थी, इवन मार्च से नहीं खेला गया, लोग बोलने लग गए, भौंकने लग गए कि जी ओ बड़ा सेल्फिश खेल गया रोहित शर्मा, अपनी जगह बचाने के लिए खेल गया रोहित शर्मा। भाई किसी से बैटिंग हुई उस पिच के ऊपर? किसी से भी नहीं हुई, और वो मैच भी तुम्हें जीतना चाहिए था, 5 आउट हो गए थे, तुम्हारे बॉलर्स नहीं कर पाए। लेकिन यहां पर जो पिछले मैच के जो लेके आया मोमेंटम रोहित, चांसलेस इनिंग्स खेली है, चांसलेस, और जब चाहा है, जिसे चाहा है छक्का मारा उसने, छक्का भी चौका भी। अगर तुम बोलो हेजलवुड बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसको चौके मारे, स्टार्क को तो लगातार मारा है, जैम्पा को मार दिया, कॉनली को मार दिया, जहां चाहा, जिस ग्राउंड में, जोन से ग्राउंड के डायरेक्शन में चाहा वहां पे छक्का मारा। शुरू से लेकर अंत तक एक चांस नहीं दिया रोहित ने, क्लासी चांसलेस 100, एंड इट इज अ बिग स्लैप ऑन द फेस ऑफ दोज। ये बोलने लग गए ना लोग तो बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियंस दुखी थे, उनसे ज्यादा 2 लोग और दुखी थे, कौन? अजीत अगरकर और गौतम गंभीर। क्या यही सवाल उठा रहे लोग? आपने ग्रांटेड ले लिया ना, तुम तो खुश होते अगर वो फेल हो जाता, ऐसे तुमने तो माहौल ही ऐसा बना दिया यार, ये बातें करने की जरूरत नहीं थी ना, बदतमीजी करने की। तमीज से बात करो अपने लेजेंड्स के बारे में। सो सारे लोग ये बोल रहे भाई आप तो दुखी हो रहे होगे कि जी उन्होंने रन बना दिए, कि अब तो उनको बाहर नहीं निकाल सकते, अब बाहर निकाल के दिखा दो। अरे वो तो खुश होते, तो इसमें तो वही आप जहां तक बात करते हो डिसरिस्पेक्ट की लेजेंड्स की, अच्छा ठीक है, टेस्ट के अंदर उनका रिटायर होना बनता था, मानता हूं, रन नहीं आ रहे थे। पता क्या हुआ था? चौथे टेस्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर आते हैं, और गौतम गंभीर आके बोलते हैं रोहित शर्मा, उनसे पूछा गया कि रोहित शर्मा की जगह है अगले मैच में, तो उन्होंने बोला कि हम कंडीशंस के हिसाब से देखेंगे कि प्लेइंग 11 में कौन होगा नहीं होगा। तब तक पता नहीं था कि रोहित शर्मा का ये लोग, मतलब एक तरह से लग तो ये रहा, तो रिपोर्टेडली बात होती है, काम हो चुका है, आपको बता रहा था, बात कहीं ना कहीं हो चुकी थी, ठीक है। अब आपने वहां पे करा पहले उनके साथ, फिर उसके बाद आपसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, अरे अभी तो दूर है जी, अभी तो नॉन कमिटल है, अभी देख लेंगे, हमें तो फ्यूचर देखना है। तो अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज, आपके ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए स्क्वाड अनाउंस किया है, आगे देखते हैं क्या होता है। सिर्फ इन दोनों की ही बात क्यों करते हो? एक मुझे बात बता दो, वैसे जब रन ये बनाएंगे तो इन्हीं की बात होगी। मैं वही बोल रहा हूं ना, जब रन यही बनाएंगे तो बात इन्हीं की होगी ना भाई, या बात करेंगे शुभमन गिल की, जिन्होंने पूरी सीरीज में मिला के 50 रन नहीं बनाए भाई, बात 50 रन नहीं बनाए। और अब आप वैसे जेन्युइनली, आप तो विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह की बात कर रहे हो, मैं तो बात कर रहा हूं कि जेन्युइनली आप मेरिट के बेसिस पे अगर जेन्युइनली चीजें चल रही होती ना, T20 में कैप्टन होता आपका हार्दिक पांड्या, टेस्ट में होता कैप्टन आपका ऋषभ पंत, सीधी बात बोलूंगा, और वनडे में होता श्रेयस अय्यर, ये थे आपके कप्तान, और आपने कुछ और ही किया। मैं शुभमन गिल पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, नो डाउट शुभमन गिल बहुत अच्छा करेगा आगे जाके,
लेकिन बात ये होती है ना कि जिसका बनता है उसको नहीं मिलता ना भाई, तो चीजें ऐसी होती है। और कर्मा ना, मैं जेन्युइनली बोलूं, ऐसी चीजें जो घूम के आती है वापस आपके पास बहुत है, और ऐसा घूम के आती है ना। आपने जो जो बोला, अजीत अगरकर ने, गौतम गंभीर ने, सारी बातें घूम के यहाँ पे कहा आ गई कि आज सिडनी के अंदर जब आखिरी मैच खेला जा रहा है ना, तो रोहित 100 मार चुका है और कोहली 50 मार चुका है, और आप बैठ के देख रहे हो कि अब आगे क्या होगा। हमने नॉन कमिटल तो बोल दिया, मुझे लग रहा है कि इन दोनों को खिलाना पड़ेगा, बाकियों की जगह कैसे बना लें। और यही बात है ना प्रियांशु, बिल्कुल कि माहौल यहां पर देखो, इस सीरीज से पहले तक कुछ उतना नहीं था, माहौल ऐसा एक बनाया गया, आपने ऐसा पर्सपेक्टिव बिल्ड किया। क्योंकि देखिए ये बात साफ थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन दोनों को लेकर सवाल होने वाले थे, और हर एक बार सवाल का आंसर ऐसा हुआ जिसने फैंस के मन में एक क्वेश्चन क्रिएट किया कि यार होंगे कि नहीं होंगे। आप चाहते क्लियरली बोलकर कि हाँ ये रहने वाले, ये कहीं नहीं जाने वाले, दैट वुड बी वेरी क्लियर। जो कमेंटेटर है हमारे हिंदी के, विवेक राजन, अगर उनकी भाषा में कहूं, उन्हें था गुमान हमारी उड़ान में कहा दम है, लेकिन हमें विश्वास था कि आगे आसमान थोड़ा कम है। मतलब निकालने की हर एक कोशिश की गई थी। यशस्वी जायसवाल से आप बात कर रहे हैं, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, माहौल बन रहा है, फील्डिंग सेट कर रखी थी पूरी। हाँ, अगर मैं भी आपको बोल रहा था भाई, तो सोर्सेज वहां पर जो मौजूद थे सब ये कह रहे थे, चारों ओर बात चल रही थी, सिर्फ मैं यहां पर नहीं, सोशल मीडिया आप सब चलाते हैं, हर लोग हर तरफ ये बात हो रही थी कि रोहित को निकालने की कोशिश है। और रोहित के पास सिर्फ एक तरीका था कि भाई रन्स बनाओ, विराट के पास सिर्फ एक तरीका था रन्स बनाओ, क्योंकि इसके बाद आपको कोई नहीं बचाने वाला था। और उन्होंने दिखाया अपना एक्सपीरियंस ही होता है, ये इन दोनों खिलाड़ियों ने आपको यहां पर आज शो करके दिखाया है। और आगे साउथ अफ्रीका सीरीज होगी, सब कुछ होगा, एवरीथिंग नाउ यू हैव। अब सवाल यही है कि 2027 यार क्या छह मारा है यार, क्या छह मारा है। बाहर की बॉल उसने जो लपेटी है भाई, उसको जो बॉल डाल दोगे ना, मूड में रोहित मारेगा ही मारेगा सकता है, इस मूड में रोहित हो। और बाय द वे दोनों के दोनों पोएटिक जस्टिस देखो आप, बिल्कुल पोएटिक जस्टिस देखो आप ये यहाँ पर, कि जिन प्लेयर्स को आप सोच रहे थे बाहर कर देंगे, या सवाल उठ रहे थे कि जी रन नहीं आएंगे, हम तो इनके साथ जाना नहीं चाहते, या 2027 तक भैया नॉन कमिटल है, खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, उन्हीं दोनों ने मैच खत्म करा तीसरे वाला, और एक भी आउट नहीं हुआ। जी शेन वॉटसन ने भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो विराट कोहली को सम्मान मिलता है वो खुद ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को नहीं मिलता। ये है हमारे विराट कोहली, हमारे रोहित शर्मा की जो रिस्पेक्ट है, जो आप सबने उनको जज किया, डिसरिस्पेक्ट किया कि इनको निकाल दीजिए, इनकी एज आ गई, जी नहीं। तो कहते हैं कि जोड़ने वाले को मान मिलता है, तोड़ने वालों को अपमान मिलता है, और जो खुशियां से भर दे हमारे दिल, उनको सम्मान मिलता है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए। इन्होंने प्रूव किए लेजेंड्स विल ऑलवेज बी लेजेंड्स। आप लोगों ने जज किया, उनको डिसरिस्पेक्ट किया, तो एक बार अगर हमने भी गलती से बोले तो मैं बहुत बहुत माफी मांगती हूँ उनसे, क्योंकि गलती से हमने को कभी जज कर लिया। प्रियांशु जी की तरफ से भी जिनको डर लग रहा था,